गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल के बारे में पढ़ा था, इंसर्ट के अंदर टेबल। आज हम लोग करेंगे हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे रहते हुए किसी दूसरे फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो, उसके साथ लिंक करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक करेंगे। हाइपरलिंक को करने के लिए सबसे पहले आप एक पैराग्राफ लिख लें। मुझे हमेशा किसी दूसरे फाइल के साथ एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या किसी इमेज या फोल्डर के साथ लिंक करना होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा मुझे उस फाइल को ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके उस फाइल को ओपन करना होता है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से रहते हुए उस फाइल को ईज़िली ओपन कर सकें। तो यहाँ पे किसी एक वर्ड को आप सिलेक्ट कर लें, हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो फाइल फोल्डर शो करके दिखा रहा है जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हो। जैसे मेरी एक्सेल की जो फाइल है, मैंने उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे। उस वर्ड के ऊपर लिंक बना हुआ आ रहा है। अब जब भी कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, माउस को लेके आ रहे हो तो कह रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए। जैसे आप कंट्रोल को प्रेस करोगे, हैंड का ऑप्शन आ जाता है। इस पर क्लिक करने से उस फाइल के साथ लिंकिंग हो जाती है जिसके साथ आपने लिंक कर रखा है। इसे हटाने के लिए आप माउस का राइट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव हाइपरलिंक। यहाँ से भी हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसे हटाने के लिए, इसे सेलेक्ट कर लें, हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रिमूव लिंक का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? डायरी वगैरह में एक थ्रेड लगा होता है, आपने लास्ट टाइम पे कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है उस चीज़ को मार्क करने के लिए बुकमार्क का यूज़ करता है। अगर मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रखी है, मुझे मार्क करना है, बुकमार्क पे जाएंगे, इसका नाम मैंने दे दिया ए। ऐड करोगे, एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम पे आपने यहाँ तक पढ़ाई करी, उस चीज़ को मार्क कर दिया। अब मान लो कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी, कर्सर यहाँ रखा, बुकमार्क पे गए, इसका नाम दे दिया बी। ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो करके दिखा रहा है लास्ट टाइम पे आपने यहाँ तक पढ़ाई करी है। चलो ये तो हम समझ रहे हैं कि एक पेज पे हमने काम किया, उस चीज़ को हम इजीली देख सकते हैं कि भाई हमने लास्ट टाइम पे कहाँ तक पढ़ा है। अगर यही हम लोग 525 नंबर पेज तक अगर पढ़ा होता और अगर हमें उस पेज पे पहुँचना होता तो कैसे पहुँचते? स्क्रॉल बटन से पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता। जबकि अगर हमने बोला बुकमार्क, डायरी में क्या होता है, थ्रेड लगा होता है, हम उस थ्रेड को पकड़ते हैं और इजीली हम उस पेज पे इजीली पहुंच सकते हैं। बट इसमें हम इजीली उस पेज पे कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए जो हमने नाम दिया बुकमार्क, उस पर आप क्लिक करें, गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर सीधा वहीं पे पहुंचा देगा जहां पे आपने लास्ट टाइम पे मार्क किया था। इस तरीके से हटाना हो, अब ज़रूरत अगर नहीं है, डिलीट कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ तो करते हैं बट वो शो नहीं करके दिखाता। अगर ऐसा हो रहा हो तो उसके लिए आपको फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे चले जाएं, यहाँ पे एडवांस लिखा होता है और यहाँ पे आप देखोगे एक बुकमार्क का ऑप्शन है, शो बुकमार्क। अगर ये ऑफ होगा तो बुकमार्क शो नहीं करके दिखाएगा, उसके लिए आपको इसे ऑन करना होगा। इस बुकमार्क को हटाने के लिए बुकमार्क वाले ऑप्शन पे जाएं, सेलेक्ट करके डिलीट करोगे, ये बुकमार्क यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर के पेज को पलटते हुए आगे की ओर जाएंगे, पीछे आने के लिए पीछे वाले पेज को भी पलटेंगे। बट अगर हमें कंप्यूटर में आगे और पीछे वाले पेज पे मूव करना है तो उसके लिए आप बोलोगे सर स्क्रॉल बटन से हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर स्क्रॉल बटन नहीं होता तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता? पहले पेज की लिंकिंग दूसरे वाले पेज के साथ और दूसरे वाले पेज की लिंकिंग पहले वाले पेज के साथ करना होता। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। कैसे करेंगे उसके लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग 1 लिखा मैंने और एक पैराग्राफ लिखा। एक पेज आ रहा है, एक पेज और चाहिए, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हेडिंग 2 और पैराग्राफ। 2 पेज है, दोनों को नाम दे दिया हेडिंग 1, हेडिंग 2। मैंने इसे हेडिंग लिखा है, हेडिंग बनाया नहीं है।
बनाने के लिए होम पे जाएंगे और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक कर दोगे। इसे हेडिंग 1 बना दिया। अब बात होती है कि हेडिंग 1 बना दिया का क्या मतलब होता है। अगर आप हेडिंग नहीं बनाओगे ना तो आप एक दूसरे पेज के साथ लिंकिंग नहीं करवा पाओगे। हेडिंग का यूज़ होता है लिंक करवाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट 3 हेडिंग स्क्रीन पे शो करके दिखाता है और मैक्सिमम 9 हेडिंग होता है। यहाँ पे आके हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, इसे हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से भी Alt Control 1, Alt Control 2, Alt Control 3 इस तरह से मैक्सिमम 9 हेडिंग आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने Alt Control 2 कर दिया, इसे हेडिंग 2 बना दिया। सेकेंड वाले पेज पे हैं, कर्सर इस पैराग्राफ के लास्ट में रखना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे। हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, इंसर्ट करोगे, क्लोज करोगे, कंट्रोल को प्रेस रखेंगे, माउस को यहाँ पे लेके आओगे, हैंड बनाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे पहले वाले पेज पे आपको पहुँचा देगा। पहले वाले पेज पे आने के बाद कर्सर यहाँ रखना है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करोगे, क्लोज करोगे, कंट्रोल को प्रेस रखोगे। विदाउट स्क्रॉल बटन वी कैन इजीली मूव हेडिंग फर्स्ट टू हेडिंग सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को बीच बीच में आप पॉज बटन का यूज़ करके आप इसे 2-3 बारी देखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। इसे हटाने के लिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा RAND और ब्रैकेट के अंदर मैंने 67 लिख दिया। एंटर करेंगे, पैराग्राफ उतने टाइम्स रिपीट हो जाएगा। टोटल हमारा 8 पेजेस हो गया। मुझे हर पेज के ऊपर में हेडिंग में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नीचे फुटर में लिखना है कंप्यूटर। हर पेज पे जाके लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम इजीली लिख सकें तो उसके लिए ऑप्शन होता है हेडर फुटर का। आप हेडर फुटर का ऑप्शन पे हेडर पे क्लिक कीजिए या फुटर पे क्लिक कीजिए, दोनों ऑप्शन इकट्ठे साथ में खुलते हैं। ये सारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हम लोग पहले वाले पे ही क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लिखा MS वर्ड, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर दिया, कंट्रोल V से बोल्ड किया और सेंटर कर दिया। ऊपर में हेडर हो गया हमारा। बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया। क्लोज करोगे, आप देखोगे कि एक पेज पे लिखा है, ये ऑटोमेटिकली सब पे लिखा जाता है। ये थोड़ा हल्का साइनिंग करता हुआ दिख रहा है, बट प्रिंट आउट में आप देखोगे, प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये प्रॉपर आपको दिखेगा। अब आप कहते हो सर मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा दो, तो इसके ऊपर आप माउस का डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। नीचे से फुटर भी सिलेक्ट करके डिलीट करोगे, क्लोज करोगे, सभी पेज से हट जाएगा। इसे हटाने के लिए कंट्रोल S सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ये पूरा हट जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा अराइज होता है, मैं ये चाहता हूँ कि सर पहले के स्टार्टिंग के 2 पेज में मुझे वर्ड लिखना है, उसके नेक्स्ट 2 पेज पे एक्सेल लिखना है, उसके नेक्स्ट 2 पेज पे मुझे पावर पॉइंट लिखना है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ एक पेज पे तो ऑटोमेटिकली वो सभी पेज पे वही टेक्स्ट लिखा हुआ जाता है। जैसे मैंने वर्ड लिखा तो सब पे पूरे 8th पेज पे सब पे वर्ड लिखा हुआ आया, बट मेरा क्वेरी ये है कि 2-2 पेज पे अलग अलग हेडिंग लिखना है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, एंटर किया। अगर आप इस जगह पे माउस से डबल क्लिक करते हैं तो भी आपका एरिया हेडर के लिए ही खुलता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस एरिया में लिखना शुरू कर देते हैं, ये गलत होगा। अगर ऐसा हेडर फुटर खुल के आता है तो आपको इसे क्लोज करना है। आप इस जगह पे माउस का डबल क्लिक करेंगे, ये एरिया खुल के आएगा। इस जगह पे आपको खुद से टाइप करना है वर्ड। इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने बड़ा कर दिया। MS वर्ड लिख लेते हैं।
क्लोज हेडर फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है MS वर्ड। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरे अगले पेज पे भी MS वर्ड ही लिखाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक्स्ट पेज पे एक्सेल लिखा हुआ है, ये दोनों पेज पे वर्ड लिखा रहा है। अब मैं फिर अगर कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरे अगले पेज पे भी वर्ड लिखाएगा, बट मैं चाहता हूँ मेरे अगले पेज पे एक्सेल हो। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन होता है, इसमें नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद दो पेज है, उससे पहले एक और पेज लेते हैं कंट्रोल एंटर से। तीसरे पेज पे हमें करना है एक्सेल। तीसरे पेज पे आ गए। अब यहाँ पेज लेआउट में आना है, यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पेज। कुछ होगा नहीं, दोबारा आपको जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से हेडर फुटर पे क्लिक कर लीजिए या फिर आप इस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक टू प्रीवियस, इसे आप ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद इसे वर्ड को हटा के यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेल। क्लोज करोगे, अब जाके देखोगे ऊपर वाले पे तो यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा, नीचे एक्सेल आ जाएगा। फिर मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, फिर एक्सेल आएगा। फिर एक बारी और कंट्रोल एंटर करूँगा, फिर एक्सेल आ रहा है। अब इस पेज पे मुझे क्या चाहिए, पावर पॉइंट। कहाँ पे जाना है हमें, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे ब्रेक में आके नेक्स्ट पेज करेंगे और इस जगह पे डबल क्लिक करना है। इसे हटाने से पहले आपको लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना होगा और इसे यहाँ से हटा के पावर पॉइंट लिखना है। क्लोज हेडर फुटर करोगे, आप देखोगे फिर से मैं अगर कंट्रोल एंटर करूँगा तो नेक्स्ट पेज मेरा पावर पॉइंट होगा। अब देखोगे नेक्स्ट नीचे के दो पेज पावर पॉइंट, उसके ऊपर एक्सेल और उसके ऊपर वर्ड। इस तरीके से हमने अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेडिंग दे दिया। अगर ऐसे करते तो कंटिन्यू एक ही पेज पे जो हेडिंग लिखते वही हेडिंग ऑटोमेटिकली सभी पेजेस पे शो करके दिखाता है। इसकी भी प्रैक्टिस आप 2-3 बार ही करोगे, वीडियो को पॉज कर करके आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।